हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल नंबर्स का, जो कि हमेशा पूछा जाते रहा है 3 मार्क्स के लिए। प्रूव दैट रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 एंड रूट 7 इज़ इरेशनल। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा जाते रहा है आपका प्रीवियस ईयर्स में। सो let us understand how to solve this problem. See, I've seen people like they are mugging up the process. आप क्या करते हो, आप लोग mug up करने लगते हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, मैंने भी किया है। तो what we do is we start mugging up the things. But let us try to understand each and minute details कि कैसे इसको हमें प्रूव करना है एंड कैसे समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि पता रहना चाहिए आपको ये सॉल्व करते टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक थ्योरम हमेशा इसमें यूज़ होगा, उसका रिजल्ट हमेशा यूज़ होगा। एनसीईआरटी में बोला जा चुका है कि वो प्रूफ आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसका रिजल्ट हमेशा यूज़ होगा। क्या रिजल्ट यूज़ होगा कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, p इज़ अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, और अगर p किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट सेज p क्या करता है, डिवाइड्स उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a ऑल्सो। यानी अगर p हमारा एक प्राइम नंबर है और p अगर एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स p क्या करेगा, ये रिजल्ट है, p क्या करेगा, उस नंबर को भी, पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। सपोज दैट 2 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, 2 अगर 4 के स्क्वायर विच इज़ व्हाट 16 को डिवाइड करता है, यानी 2 8 16 होता है, डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, 2 हमारा इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, जो कर भी रहा है। 2 2 4 होता है, यानी 4 को भी डिवाइड कर रहा है 2। तो ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। सो ये पहला थिंग आपको पता होना चाहिए। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू नो इज़ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। सी को प्राइम नंबर्स, वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब हमारा सेकेंड आता है को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो को प्राइम नंबर्स आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट उसका यूज़ हो रखा है इनके स्टेटमेंट्स में। तो को प्राइम नंबर्स, वो दो को प्राइम नंबर कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स जैसे मैं बोलूँ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम हमेशा अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन व्हाट, पेयर्स में आता है, ये पेयर में आता है, जैसे कि 3 and 4, 3 and 7, ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 and only 1, 1 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होना चाहिए। 3 and 7 का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, 1 के अलावा और कोई सा भी दूसरा नंबर नहीं है जो 3 and 7 दोनों को डिवाइड करता हो। तो दीज आर को प्राइम नंबर्स, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, कोई भी कंसिक्यूटिव 2 पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी नंबर, वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होता है, जैसे कि 999 एंड 1000। आप करके देख लो, हमेशा इनका पॉजिटिव जो भी एक ही आएगा कॉमन फैक्टर, ओनली 1 कॉमन फैक्टर आएगा, जो कि हमारा 1 है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग बोल रहे हैं हमें इरैशनल प्रूफ करने के लिए, तो उसके पहले आपको पता भी होना चाहिए कि इरैशनल और होता क्या है, इरैशनल और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। 9 के पहले चैप्टर में ये बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, बट ओवर मैं बस टच करते हुए आपको ये बताऊँगा कि रैशनल एंड इरैशनल जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना हवा अप्लाई होगा। सी, नंबर या तो रैशनल होता है या तो इरैशनल होता है, और रैशनल वो नंबर होता है जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी नंबर अगर उसे p/q फॉर्म में लिखा जा सके, सो दैट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो अगर मैं बोलूँ 3 भले अब 3/4 बोलूँ मैं, अभी आपको सिर्फ सीधे पता चल गया कि 3/4 तो p/q फॉर्म में है ही, इसका मतलब ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ 3 अभी p/q फॉर्म में है नहीं, बट अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3/1 लिख सकता हूँ मैं 3 को। सो अगेन नाउ दिस हैज़ बिकम व्हाट, रैशनल नंबर, यानी 3 भी एक रैशनल नंबर है। 1.3, अब ये 1.3 फिनिश ऑफ हो जाए, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 13/10, एक पॉइंट को न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे डिवाइड बाई 10 कर दिया मैंने, तो ये भी क्या बन गया, मेरा रैशनल नंबर बन गया। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर। जिस भी नंबर को अगर मैं p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूँ, वो रैशनल नंबर हो जाता है। साइड बाय साइड अब मेरा होता है इरैशनल नंबर। तो इरैशनल के लिए 2 चीज़ें आपको फोरमोस्ट आपको पता होनी चाहिए, क्या कि फर्स्ट वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब
पॉइंट के बाद वो फिनिश ऑफ ही नहीं हो रहा है, 1.5367 मतलब वो चलते जा रहा है, वो कभी भी फिनिश ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, वो होता है नॉन रिपीटिंग। ये दोनों रिपीटिंग, अगर ये दोनों फॉलो किए जा रहे हैं उस नंबर में, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1.34657 इसको डॉट डॉट ऐसे मान लो ये चलते जा रहा है, इसका कोई भी पैटर्न नहीं, इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और ना ही ये जाकर कहीं पे फिनिश ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाता है, इर्रेशनल हो जाता है। सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि √2 अगर आप निकालोगे, √2 का आप रूट निकालते रहोगे, तो ऐसे तो आप 1.414 ज़रूर लेते हैं, बट ये चलते जा चुका है। सिर्फ इन दोनों को ये प्रूव करने के लिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। अभी तक √2 का रूट निकालते निकालते 10 ट्रिलियन डिजिट्स तक निकाला जा चुका है, जस्ट टू मेक यू श्योर कि हाँ ये इर्रेशनल नंबर है। सी हाउ मच दे वर्क हार्ड टू जस्ट प्रूव कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। उन्होंने 10 ट्रिलियन डिजिट्स तक आज तक निकाल रखा है √2 का, 1.414 ऐसा चलते रहता है वो आगे तक, और वो 10 ट्रिलियन डिजिट्स तक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ वो कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा और वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो नंबर क्या हो जाता है, इर्रेशनल हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ कि इसे आपको कैसे अप्रोच करना है। इससे पहले, उस क्वेश्चन से पहले का ये ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए था, आपको समझ में आना चाहिए था। एक थ्योरम जिसका यूज़ करेंगे हम, कोप्राइम का मतलब, और एक इर्रेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है। तो मैंने आपको जैसे कि कहा, √2 को 1.414 ज़रूर लिखते हैं, बट ये चलते रहता है, जो कि इसे बनाता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट्स वाई इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। बट अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। सो जो भी, चाहे √2 हो या √3 हो, चाहे ये सब नंबर्स हों, इसमें हमेशा एक मेथड हम लोग जो इस 10th क्लास के प्रूफ में NCERT में जो हम लोग डिस्कस करें, वो कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड से प्रूव कर रहे हैं। तो क्या है कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड? तो उसमें हम लोग पहले ये एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो रूट क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। तो जैसे ही √2 ये एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो जब मैंने √2 को रैशनल नंबर माना, इसका मतलब क्या, √2 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किस में, A/B फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड A एंड B आर को प्राइम नंबर्स को। अब को प्राइम, अब मैं A एंड B को को प्राइम क्यों लिख रहा हूँ, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ लिसन केयरफुली, ओके। मैं बोलता हूँ √2 को मैं लिख दिया R/S कोई भी फॉर्म में, जैसे कोई नंबर मैं लिखता हूँ 36/48। व्हाट वी डू, हम 36/48 में नहीं लिखते हैं उसे, क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते रहते हैं। जैसे इसको 2 अभी दोनों 36 एंड 48 का 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो 18 2 36 एंड 24, 2 9 18 एंड 2 12 24, अभी भी 3 कॉमन फैक्टर है, 3 3 9 एंड 3 4 12। अब मैं देख सकता हूँ 3 एंड 4 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम उसको रिड्यूस करते रहते हैं, एंड रिड्यूस करते करते एक पर्टिकुलर नंबर पे ला देते हैं A/B। यहाँ पे क्या, इस केस में 36/48 के केस में क्या है, वो 3/4 में ला के रिड्यूस कर दिए। तो हम देख सकते हैं 3 एंड 4 तब तक हम लोग उसे रिड्यूस करते गए जब तक 3 एंड 4 आपस में क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में क्या हो गए, को प्राइम नहीं हो गए। इसे न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो A एंड B आर को प्राइम, ठीक है। तो A एंड B आर को प्राइम, इट मीन्स A एंड B has no other common factor than 1। यानी A एंड B आपस में को प्राइम है, इसका मतलब A एंड B का कोई भी अदर फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ये हमारा रैशनल मानने पे ये वाला चीज़ आई, ओके। सो लेट्स, तो आपको समझ में आ गया कि हमने माना √2 एक रैशनल नंबर है, तो √2 को मैं A/B फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे A एंड B आर को प्राइम नंबर्स है, यानी A एंड B R/S था ये, ठीक है। यानी कोई भी नंबर था जहाँ पे R एंड S का क्या था, अदर भी फैक्टर था 1 के अलावा, जैसे यहाँ पे 36/48 कोई एक नंबर था। आप इसको, मैं बस आपको समझाने के लिए ये वाला लिखा हूँ, आप ये समझे कि 36/48 एक रैशनल नंबर है। इसको मैं तब तक रिड्यूस करते गया जब तक वो 3/4 बन गया, यानी अब 1 के अलावा करते हम लोग उसको कट करते रहते हैं। अब 3/4 को, अब कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये तब तक रिड्यूस हुआ जहाँ तक A एंड B क्या हो गए, आपस में को प्राइम आ गए। तो को प्राइम का मतलब उसका
1 के अलावा कोई भी अलग फैक्टर नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में से लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी आ गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ √2 b इज इक्वल टू ए, ठीक है, √2 b इज इक्वल टू ए। नाउ जब √2 b इज इक्वल टू ए आया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम लोग पूछेंगे कि क्यों कर रहे हैं हम लोग। सी इस मेथड में हम लोग कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो हम नंबर दो होते हैं, या तो रैशनल हो सकता है नंबर या तो इरैशनल। मैं मान के चला हूँ रैशनल। अब मेरा मोटिव यही रहेगा दिखाना कि अब मैं रैशनल मान के चला तो मैंने देखा कि ए एंड बी को प्राइम आ रहे हैं। तो अब मैं सिर्फ यही कोशिश करूँगा कि मैं ये दिखा सकूँ आपको कि ए एंड बी जो दोनों इंटीजर है उसका 1 के अलावा भी एक और एक्स्ट्रा फैक्टर है। और जैसे ही मैं वो प्रूव कर देता हूँ तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा कि ए एंड बी आपस में को प्राइम नहीं है। और ए एंड बी को प्राइम आए कब थे, जब मैंने √2 को रैशनल माना था। तो रैशनल मैंने गलत माना। अगर वो मैं प्रूव कर दूं कि ए एंड बी आपस में को प्राइम नहीं है, यानी वो नंबर भी इरैशनल अब नहीं रहा, रैशनल नहीं रहा। तो अगर रैशनल नहीं है वो नंबर, वो क्या हो जाएगा, इरैशनल खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट व्हाट। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया, जस्ट कंटिन्यू विथ मी, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 2b² इज इक्वल टू a² हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू a²। मैं बोलता हूँ 6 को आप लिखते हो 2 इंटू 3। तो 2 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स 6। तो उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स a²। अब हमारा वो थ्योरम का यूज़ आ जाता है। क्या थ्योरम का यूज़ आता है कि अगर कोई प्राइम नंबर, आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर p यानी 2 डिवाइड्स किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कहता है क्या, वो डिवाइड करता है उस नंबर को भी। तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। ये हमारा थ्योरम से रिजल्ट आया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब आपको ये पता चल गया 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को, या मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2 इंटू सी, 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू सम इंटीजर c लिख दिया मैं उसे, ठीक है, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। तो a को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू समथिंग, 2 उसका फैक्टर है, यानी 2 इंटू कुछ ना कुछ मैंने किया होगा तब वो एक a आया होगा। तो इज इक्वल टू 2c। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसी a इज इक्वल टू 2c को इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ करूँगा। तो हमारा 2b² इज इक्वल टू a² था, तो a की जगह में 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा पूरा मोटिव यही दिखाना है कि भाई a एंड b आपस में को प्राइम नहीं है। तो 2b² इज इक्वल टू 4c²। तो b² यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c²। मैं 2c² इज इक्वल टू b² लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, उसी तरीके से 2 डिवाइड्स b²। तो 2 क्या है, b² को डिवाइड करें, मैं बोला कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। अगर यहाँ पे है तो 2 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। उसी तरीके से 2 इंटू c² यानी कोई इंटीजर का स्क्वायर यानी 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू b² है। तो 2 क्या करेगा, b² का फैक्टर है, यानी 2 डिवाइड्स b²। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। उसी थ्योरम का रिजल्ट यूज़ कर लिया मैंने। क्या रिजल्ट यूज़ किया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट आपको जानना है। ये रिजल्ट का यूज़ हमेशा हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, बट मैं तो मान के चला था क्या है कि a एंड b आर को प्राइम। तो हेयर वी कैन सी a and b has at least 2 common factors which is 1 पहले से था। अब हमने देख लिया कि भाई 2 तो a को भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर ही रहा है। तो यानी 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है a एंड b का। बट मैं तो मान के चला था a एंड b एंड को प्राइम। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो मैं मान के चला था उसी को रॉन्ग प्रूव कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। हम मान के चले थे भाई कि a एंड b क्या है, आपस में को प्राइम है, बट को प्राइम तो है नहीं, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे, 2 भी इसका a एंड b का कॉमन फैक्टर है।
और ये अराइज क्यों हुआ होगा? ए एंड बी आर को प्राइम. सो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. हमने रैशनल माना तभी तो रूट 2 को मैं ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा और ए अपॉन बी हमारा को प्राइम आया वहाँ पे. तो यानी जो मैं मान के चला था वही रॉन्ग प्रूफ हो गया है. तो अगर वो रॉन्ग प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब व्हाट, कि अगर वो नंबर अब रैशनल नहीं है तो इसका मतलब सो रूट 2 इज़ इर्रैशनल. समझ में आ गया? यानी वो नंबर रैशनल नहीं, अब वो रूट 2 क्या हो गया? इर्रैशनल है वो नंबर. दो ही नंबर हो सकते थे, या वो रैशनल हो सकता था या तो वो इर्रैशनल हो सकता था. मैं रैशनल मान के चला और वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया. तो वो रैशनल नहीं रहा, वो क्या रह गया? इर्रैशनल बन गया नंबर. सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा आपको कि कैसे हमें प्रूव करना है रूट 2 को रैशनल. आप अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो दोबारा इस वीडियो को देखें एंड जो माइन्यूट डिटेल्स हो उसको समझें. जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो ये पूरे प्रोसीजर को आपको आसान कर देगा. सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का. आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. सो थैंक्स अ लॉट. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो.